देखिए, मैं आज सर्वप्रथम एक अच्छे वातावरण में आज नगर पालिका कर्मचारी संघ आदरणीय नरेश शास्त्री जी जो उनके अध्यक्ष हैं और पूरी इनकी जो कमेटी थी यहाँ पर आई थी। बहुत दिनों से टाइम मांग रहे थे, टाइम में आज उनका हमने 11 बजे से हमने शुरू किया था। बड़े अच्छे वातावरण में जो उनकी डिमांड थी, जो जेन्युइन डिमांड थी, उन सब डिमांडों को हमने जो है बैठकर उनको मान लिया है। और इसके लिए मैं कहूँगा आज बड़ा अच्छा एक माहौल के अंदर, प्रदेश के अंदर एक मैसेज जाएगा कि हमारे जो कर्मचारी है सबसे बड़ा काम करते हैं ये सफाई कर्मचारी। मैं तो उनको भगवान का रूप मानता हूँ कि इस प्रकार का कार्य आम आदमी नहीं कर सकता जो ये कार्य करते हैं। तो उनकी स्थिति को देखकर मैंने बहुत सी चीज़ें इनकी डिमांड को मांगा है। उन्होंने सबसे पहला ये कहा था कि गुरुग्राम में एक 26 कर्मचारी जो हमारे हमने टर्मिनेट किए थे उनको हमने वापस लिया है कि वो स्ट्राइक के वहाँ बैठे थे। सबसे बड़ी बात थी एक इनका था कि समान वेतन वाला, तो वो भी इनको हमने आज इनको दे दिया है। प्लस जो हमारे सब पेरोल पे हमारे कर्मचारी थे उनको रेगुलर करने की पॉलिसी के लिए हमने कहा कि पहले हमने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उनको कराते थे, अब हमने इन्होंने डिमांड रखी थी कि हमारे डीएमसी के माध्यम से, तो उसके लिए हम डीएमसी को ही लगाएंगे। उनके तहत इनका इंटरव्यू कराकर इनको भी हम उनका रेगुलराइज करने की पॉलिसी के तहत करेंगे। इसके साथ ही इन्होंने एक बात कहा था कि क्षेत्रफल के अनुसार जहाँ कर्मचारी लगाने हैं और रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम उसको पूरा करने की पूरी व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही इन्होंने एक डिमांड हमें ये दी थी कि इनके लिए जो हमारा जो सफाई कर्मचारी है इसको साबुन के लिए और उसके लिए थोड़ा सा पैसा दिया जाए, वो भी देंगे। और साथ में जो दरोगा है जो कार्य करता है उसको दरोगा एक अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, एक अपना नाम क्या पेट्रोल यूज़ करता है, तो उसकी भी हम फिक्स करके उसकी पेमेंट भी हम उसको देने की व्यवस्था करेंगे। बहुत सी जो मांगें थी उनको आज हमने इसको मान लिया है। और मेरे साथ आदरणीय शास्त्री जी उनकी पूरी टीम थी, अध्यक्ष थे, उनको बहुत जल्दी मैंने आदरणीय हमारे लोकल बॉडी डायरेक्टर भी आए थे यहाँ पर और सारा हमारी कॉरपोरेशन के लोग भी आए थे, तो उसको हमने मानकर आज इसका फर्द बहुत जल्दी इस पर हम एक्शन लेकर इस कार्य को करने जा रहे हैं। सर, जो मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं आप, वो कैसे बढ़ाने जा रहे हैं? जो नगर परिषद चेयरमैन का है, उनका है, पार्षदों का है। देखिए, आज तो सर कर्मचारी संघ की इनकी मीटिंग थी, सफाई हमारे कर्मचारियों की, उनकी मांगों को मान लिया गया। जो मेरे को जेन्युइन लगी है मैंने उनको कर दिया है और बहुत जल्दी इनके ऊपर हम एक्शन एक वीक में इमीडिएट। 24 में से कितनी मांगे सर मान ली गई हैं मोटे तौर पर? 24 में से लगभग हमने इनकी 12 मांगे हैं जो, हाँ जी, कितनी देखो 12 मांगे हमने मान लिए। तो बाकी पे भी इनकी डिमांड जो उनकी आई हैं उनके ऊपर हम प्रोसेस कर रहे हैं। जो उनका होगा तो जो डिमांड उन्होंने दी बड़ी अच्छी जेन्युइन डिमांड दी, उनके ऊपर हम बैठकर उसके ऊपर हम मीटिंग। हाँ जी, कर्मचारी संतुष्ट है? नहीं, बहुत संतुष्टि, पर बड़े अच्छे वातावरण में बैठे, मेरे पास ही बैठे हैं, यहाँ शास्त्री जी बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, बड़े अच्छे। मेरे को तो एक बहुत अच्छी बात लगी है कि इनमें से बहुत से ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो BA MA ऐसे हैं, तो मैं तो सरकार से वही अनुरोध करूँगा उनको भी अच्छी पोस्ट पे प्रमोशन के लिए मैं भेजूँगा। अभी मेरे मन की इच्छा है, तो मैंने तो बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे वातावरण में आज ये मीटिंग हुई है। मैं तहे दिल से सफाई कर्मचारी के जितने हमारे साथी जिनकी पूरी टीम आई है मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। बड़े अच्छे वातावरण में आज हमारी मीटिंग। सर फायर कर्मचारियों को लेकर भी देखिए, एक फायर कर्मचारियों को लेकर आज एक मीटिंग रखी थी, उसके अंदर मैं कहूँगा वो महकमा मेरे पास नहीं है, मेरे पास लोकल बॉडी और हाउसिंग फॉर ऑल है। उसके लिए मैंने इनसे एक बात कही है कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करके जो भी मुख्यमंत्री ड्यूटी लगाएंगे, जो भी हमारे रेवेन्यू के हमारे आजकल फायर रेवेन्यू के पास है, तो रेवेन्यू से बात करके उनके इसी साहब से या डायरेक्टर भी इनकी तुरंत प्रभाव से मैं उसकी मीटिंग कराऊंगा। ये बात मैंने उनके मंत्री जी, इससे अलग एक क्वेश्चन है कि विनेश फोगाट जो है अभी गोल्ड के लिए खेलने वाली थी और उन सबको उम्मीद थी कि वो गोल्ड लेकर के आएंगी, लेकिन इस बीच एक खबर आती है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और 50 किलो वेट के अंदर वो खेलती थी, 100 ग्राम वेट ज़्यादा पाया गया तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। देखिए, ऐसा मेरी कोई नॉलेज में नहीं है, ना मेरे कोई संज्ञान में आया, तो ऐसी बात मेरे को जैसे आएगी तो मैं आपको पूरा अप्लाई सर ये हो चुका है सर, ये अभी हुआ होगा, अभी आज डिस्क्वालीफाई कर हाँ, दिया है सर। डिस्क्वालीफाई तो जो मेडल गोल्ड मेडल की हम एक तरीके से आस लगाए बैठे थे, अब उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो उसको लेकर आपका रिएक्शन चाहिए। देखिए, डिस्क्वालीफाई किया है वो, देखिए उन्होंने जो बात से आप कह रहे हैं कि वेट का इसमें डिफेंस था, तो किस प्रकार से वो किस बात से अपनी बात को रखती है, उस बात के अगर तो उनके साथ किसी प्रकार का नजायज़ हुआ है, गलत हुआ है, तो उसके लिए तो मैं कहूँगा हमारे
जितने भी हमारे उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर करेंगे। अदरवाइज कोई ऐसा वेट का है तो उसका उनका अपना ही सिस्टम है, वो देखेंगे उस पर। वो सौगात का नहीं बताया कब तक सौगात होगी? कौन सी? नगर परिषद के चेयरमैनों को पार्षद बहुत जल्दी जितने भी हमारे नगर परिषद के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, उनको बहुत जल्दी हम सौगात देने वाले। मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष सारी उन्होंने कमेटी का गठन किया था। हमने टोटल हरियाणा प्रदेश के सभी कमिश्नरों को सब बुला लिया है, सभी उनको चेयरमैनों को वाइस चेयरमैन को बुलाया, उनसे 3-4 मीटिंग हो चुकी। बैठकर हमने उसमें डिसीजन भी ले लिया है। लेके मुख्यमंत्री जी की अप्रूवल आने के बाद तो उन से मुख्यमंत्री जी उनकी घोषणा करेंगे। उन्हें कमेटी का गठन किया था, मैंने उनके आगे प्रपोजल रखी है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी जैसा चाहेंगे वो घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी। सर, एक 14 तारीख को कार्यक्रम रखा कल गया। आपने घोषणा की करवाई है, वहाँ आड़तियों को लेकर के गए थे आप। हाँ, देखिए बहुत दिनों से आड़तियों और राइस मिलों की बहुत बड़ी डिमांड थी। लगातार जो आड़ती है और राइस मिलर है ये एक बड़ा अच्छा कार्य करते हैं इसमें, तो उनकी जितनी भी डिमांड थी आड़तियों की, राइस मिलों की, उन डिमांडों को हमने पूरा करा दिया है। जिस प्रकार की उनकी आड़त के ऊपर डिमांड थी वो हमने पूरा करा दिया। जिस प्रकार से 55 पे उन्होंने कहा था वही दिला दी है। साथ में उनकी एक डिमांड होती है कि जो शॉर्टेज होती है, जो वीट्स में शॉर्टेज हुई उसके लिए उनको लगभग 12 करोड़ रुपया हमने उनको दिया कि लास्ट ईयर से अब की बार थोड़ी शॉर्टेज ज़्यादा हुई थी, उतना अमाउंट उनको दिला दिया। बड़ी खुशी वातावरण में हंसते हुए यहाँ से आरती गए। राइस मिलों की भी बहुत डिमांड थी क्योंकि बार स्पेस नहीं मिला था। स्पेस ना मिलने की वजह से जो उनको स्पेशल एक रिबेट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने रखा था उसको कंटिन्यू करने के लिए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पूरा बड़ा डिसीजन लिया है, उनको वो मिलेगा। राइस मिल एसोसिएशन भी और आरती एसोसिएशन भी दोनों बड़े अच्छे वातावरण में गए। इसके साथ ही अभी सर 14 तारीख का एक कार्यक्रम है कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय विभाजन विभीषिका का। देखिए 14 तारीख का कार्यक्रम हम एक विभाजन विभीषिका का हम लगातार 2006 से करते थे और पिछली बार भी 2022-23 में भी हमने कुरुक्षेत्र में किया था, लास्ट ईयर फतेहाबाद किया था। अब की बार 14 सितंबर को आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जो केंद्र में मिनिस्टर है वो केंद्रीय मिनिस्टर है वो भी, और पूरी हरियाणा प्रदेश के हमारे जो भाषण विविधता के अंदर जो लोग हैं वो सभी समाज के लोग वहाँ पे आने वाले हैं। और मैं तो ये कहूँगा ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 1947 में जो 10 लाख हमारे शहीद हुए उनकी हम श्रद्धांजलि सभा करते हैं, हर वर्ष करते हैं। हमने गया में भी की है, हरिद्वार में भी की है। लगातार मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। आदरणीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज हमारे संरक्षक हैं, उनके मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम करते हैं। अब की बार 14 तारीख का कार्यक्रम 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है कार्यक्रम का। मैं इसके अंदर देश अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भाषण विभीषिका की 14 तारीख को पूरे देश के अंदर एक मैं कहूँगा छुट्टी देने का जो व्यवस्था करी है, इसके लिए पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे प्रदेश में भी मनाया जाएगा? हाँ, ये पूरे प्रदेश के अंदर भाषण विभीषिका कार्यक्रम डेटें फिक्स हो गई हैं, ये बनाया जाएगा। सर बांग्लादेश संकट पर जिस तरीके से कांग्रेस का यदि हम जिक्र करें, सलमान खुर्शीद जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो जिस तरीके का माहौल बना वैसा माहौल भारत के अंदर भी बन सकता है, और यही बात जो है वो भगवत मान। देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बने हैं और उनको पूरा वर्ल्ड जानता है और किस प्रकार का उन्होंने अपना पूरे विदेशों में भी नाम कमाया है। तो वो ऐसी इतने स्ट्रॉन्ग हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए एक भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जो बेटियों की कदर करता है, और मैं कहूँगा कि हमारी बेटी के विनाश फोगाट को जो मेडल मिलना चाहिए था उसको नहीं दिया, इसका बहुत बड़ा दुख है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बहुत बड़ा दुख व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए दुख व्यक्त किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी अवश्य इस पर कोई ना कुछ स्टेप लेंगे और हमारी जो हरियाणा प्रदेश को हमारी बेटी को जो मेडल मिला इसका मुझे भी बहुत बड़ा दुख हुआ है। ठीक है।